The quotient and the remainder each leaves 6 when 3 times of the bigger number is divided by the smaller number, while the quotient and the remainder each leaves 2 and 3 respectively when 5 times of the smaller number is divided by the bigger number. The bigger number is, जब बड़ी संख्या के तुगने में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल अवशेषफल प्रत्येक 6 प्राप्त होता है, जबकि भागफल अवशेषफल क्रमशः 2 एवं 3 प्राप्त होता है जब छोटी संख्या के 5 गुने में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है? 16 है, 18 है, 14 है या 15 है? दो को संख्या देंगे, वो बड़ी संख्या दूसरी छोटी संख्या। तो कोई लाइन लिख देना, लेट बिगर नंबर इज इक्वल टू ए एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू बी। दिया गया है 3 टाइम्स ऑफ द बिगर नंबर, 3 टाइम्स ऑफ बी मैंने 3a। इसको हम लोग डिवाइड किए किससे? स्मॉलर नंबर से, डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर b। तो यहाँ पर कोसेंट मिला हमको, क्या कोसेंट भी 6 मिला और रिमाइंडर भी हमको 6 मिला। ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड भाज्य, ये होता है कोसेंट, और नीचे जो हमारा बचता है वो होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये 3a का हुआ डिविडेंड हुआ, और ये का होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो डिविडेंड हमारा कितना है? 3a इज इक्वल टू कोसेंट, कोसेंट दे दिया गया कि 6 है, 6 में b से गुना कर देंगे। b क्या है? ये है डिवाइजर प्लस 6। हमको बड़ी संख्या निकालना है, तो इम्प्लाई दैट 6b इज इक्वल टू 3a माइनस 6 और b इज इक्वल टू 3a माइनस 6 बाई 6। तो b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, या इसको एक लाइन और निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का मान ले लेंगे तो 3a इज इक्वल टू 6b प्लस 6, इसको इधर लाएंगे तो 3a माइनस 6b यहाँ, ठीक है। 3 का मान लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस 2 बाई 6, और 3 2 जा 6 का हो जाएगा a माइनस 2 बाई 2 b के जगह पर, ये b का वैल्यू। अब दूसरा दिया गया है कि जब छोटी संख्या के 5 गुने में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। मीन्स ये दे दिया गया है छोटी संख्या के 5 गुना माने 5b को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, तो कोसेंट हमको मिलता है 2 और रिमाइंडर मिलता है 3। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 5b इज इक्वल टू 2 में a से गुना करें तो 2a और रिमाइंडर हमारा है 3, और b इज इक्वल टू क्या हुआ? यहाँ पर 2a
सॉरी रिमाइंडर के जगह पर हमारा 3 हुआ, तो 2a प्लस 3/5। इसको हम इक्वेशन कर लिए कि ये 1 है और ये है इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर किए, तो ये में एक में क्या है, a माइनस b बराबर a माइनस 2/2, a माइनस 2/2, और यहाँ पर b बराबर क्या है 2a प्लस 3, 2a प्लस 3/5। 5 दूनी 10, 10a माइनस सॉरी 5a माइनस 2 जा 10, 2 2 जा 4a प्लस 2 3 6, 5a से हम 4a माइनस करेंगे और ये 6 10 उधर चला गया तो 10, तो a बराबर कितना होगा 16। मैंने बड़ी संख्या माने थे a, तो बड़ी संख्या क्या हो गया 16। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Product of two positive numbers is 11,520 and their quotient is 9/5. Difference of both numbers is, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर है, कितना अंतर है ये पूछा है, 63 है कि 64 है कि 65 है कि 66। दो धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर नहीं होगा। लेट टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू ए एंड बी। दो धनात्मक संख्या ए और बी है, दिया गया है कि दोनों का गुणनफल मीन्स ए इंटू बी 11,520। लेट इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दिया गया है कि ए में यदि बी का भाग देते हैं तो ये है 9/5, तो ए बराबर क्या होगा 9b/5। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A from equation 2 in equation 1। 2 से a का मान समीकरण 1 में बैठाने पर तो ए बी इक्वल टू 11,520 है, और ए की जगह पर दिया गया है 9b/5 इंटू बी इज इक्वल टू 11,520 और 9b² इज इक्वल टू 5 से इसमें गुना करेंगे तो 11,520 इंटू हो जाएगा 5 और b² इज इक्वल टू 11,520 इंटू 5/9। 9 से काट देंगे तो होगा 9 9 2 5, 9 दूनी 18, 9 के 72, 1280 गुना 5। b² इज इक्वल टू 1280 में 5 का गुना तो 12×5 आए 64, 6,400 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 80, 8 64 आई 0, बी की जगह पर हो गया 80। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन
substitute the value of B in equation ए, दो में बैठा लेंगे इन इक्वेशन 2। चलिए दो वाला इक्वेशन का ए बराबर 9b/5 इज इक्वल टू 9 इंटू 80/5। 5 से करेंगे तो वो 16 होगा, 16 144 हो जाएगा। 16 एक यहाँ पर हो गया 144। तो ये माइनस बी बराबर क्या होगा, अंतर पूछा है 144 माइनस 80 बराबर 4। 16 14 से 8 गया 64। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट।